डायबिटीज़ एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक कॉमन मसला है। इसके अंदर बहुत हद तक देखा गया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। इसी तरह प्री मेच्योर इजैकुलेशन के बारे में जो बात है शुगर के पेशेंट्स में, तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्री मेच्योर इजैकुलेशन वैसे ही अक्सर औकात वो साइकोलॉजिकल होती है। तो मज़ीद आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेडिकल के मुख्तलिफ टॉपिक्स के मुतालिक तो मरहम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा वो डायबिटीज़ एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। ये एक यूरोलॉजी की हमारी स्पेशलिटी के अंदर एक आता है जिसके अंदर हम जो मेल सेक्सुअल हेल्थ को भी डील करते हैं। तो बड़ा एक कॉमन मसला है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, जिसकी अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गई है। कुछ लोग इसको ओवर एग्जैजरेट करके अपना कंसिडर करते हैं कि ये हमें है, हालांकि वो इतना मसला होता नहीं है। तो शुगर के मरीज़ों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की क्या हकीकत है और क्या वजूहात हैं और उसको कैसे काबू पाया जा सकता है और उसके ट्रीटमेंट में क्या हमें मालूमात होनी चाहिए, उस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली उसकी कई वजूहात हैं। उसके अंदर वास्कुलर वजूहात भी हो सकती हैं, न्यूरोजेनिक भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल वजूहात भी हैं। तो न्यूरोजेनिक के अंदर कोई साइकेट्रिक एलिमेंट या कोई न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट भी हो सकता है, और साइकोलॉजिकल वजूहात में वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें हो सकती हैं। वास्कुलर एलिमेंट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस है, ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से खून की नालियाँ ज़रा कमज़ोर हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, उस वजह से भी मसला हो सकता है, या वीनस लीक का मसला हो सकता है। ये वास्कुलर के अंदर ही आता है। तो इसी तरह इनके अंदर बहुत डायबिटीज़ शुगर के मरीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि उसके अंदर खून की नालियों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, वो नालियाँ नैरो हो जाती हैं। वैसे भी ये माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ है जिसके अंदर खून की बारीक बारीक नालियाँ अफेक्ट होती हैं। तो शुगर के मरीज़ों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की रेशो बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसी तरह हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में भी ज़्यादा देखी गई है। तो इस सिलसिले में हम कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो है कि शुगर के पेशेंट के अंदर जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो तकरीबन 15 to 20 ईयर्स लेती हैं जब से शुगर डायग्नोज हो। अक्सर औकात हमारे जो सोशल कल्चर के अंदर या सोशल सेटअप के अंदर यंग एज के अंदर कोई रूटीन में टेस्ट नहीं करवाए जाते, या तो कोई बच्चे जब कोई रिक्रूट होते हैं किसी कोई कोर्सेज़ में, कोई आर्मी में, या इधर तब टेस्ट होते हैं, या फिर किसी जॉब के इंडक्शन के अंदर होते हैं तब टेस्ट होते हैं, उसके बाद टेस्ट होते नहीं हैं। कई बार शुगर डायग्नोज होती है 30 ईयर्स की उम्र में, लेकिन हो चल रही होती है पीछे 25 साल की उम्र में। तो शुगर के अंदर एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स होते हैं जब माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू होती हैं। तो शुगर जब भी डायग्नोज हो तो उसकी जनरल एहतियात है कि आप उसको कंट्रोल करें और उसको डाइट, न्यूट्रिशन से ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करें, वेट रिडक्शन से कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें इरेक्टाइल फंक्शन को ज़रा बेहतर करेंगी और उससे खून की नालियाँ जो वहाँ पे पिनाइल सप्लाई, पीनस की सप्लाई कर रही हैं, उसकी नैरो होने से प्रिवेंट करेंगी उसको। तो ये कॉमन है, डायबिटीज़ एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक कॉमन मसला है। इसके अंदर बहुत हद तक देखा गया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। इसी तरह प्री मेच्योर इजैकुलेशन के बारे में जो बात है शुगर के पेशेंट्स में, तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्री मेच्योर इजैकुलेशन वैसे ही अक्सर औकात वो साइकोलॉजिकल होती है। उसके अंदर पेशेंट को मेंटली स्टेबल होना, वो ओवर एग्जैजरेट करते हैं, एंग्जाइटी के अंदर आ जाते हैं, एंग्जाइटी से वो आगे दोबारा परफॉर्मेंस फेलियर उसके अंदर आ जाता है। तो इस वजह से वो बार बार उनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन फील हो रही होती है। तो इस सिलसिले में आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है। उसमें आप साइकोलॉजिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं, साइकाट्रिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट को भी मिल सकते हैं, ताकि आपको उसके ट्रीटमेंट में आसानी हो। लेकिन शुगर के पेशेंट में साथ शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और शुगर ये नहीं कि आप उधर से शुगर के लिए इंसुलिन लगाते रहें और साथ उसको कंट्रोल करने के लिए जी आप चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें। आपने उसी तरह वेट रिडक्शन भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने हैं। उसमें न्यूट्रिशनिस्ट की भी हेल्प ली जा सकती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर शुगर के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसकी वजूहत यही हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसके अंदर कुछ जो है हम सिटिंग लाइफस्टाइल है, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, जिम नहीं करते, और गाड़ी में आगे बैठ के ऑफिस में गाड़ी से घर चले जाते हैं। ना हमारा नींद का सिस्टम ठीक है, रात को लेट सोना, लेट उठना, ये सारी जनरल प्रिकॉशंस हैं। ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शुगर के पेशेंट्स में भी हैं, ये जनरल प्रिकॉशंस हैं। इसके ऊपर आप अमल करके आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे मसले से बच सकते हैं। और डिप्रेशन, इसकी वजह से ही डिप्रेशन फर्दर होता है, फर्दर एंग्जाइटी डेवलप होती है, तो उससे बच सकते हैं। तो टेस्ट इसके लिए रूटीन की हैं, जो जनरल टेस्ट हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, तो उसके ऊपर आप ये डॉक्टर को मिल के फर्दर यूरोलॉजिस्ट से आप गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू। इस सिलसिले में अगर आपका कोई सवाल है तो वो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अथर महमूद है। तो इस सिलसिले में अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझ तक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।